दोस्तों, कल्पना कीजिए, जब सड़क पर फंसी आपकी कार के पास ट्रैफिक से निकलने का कोई तरीका ना हो और आप सीधे आसमान में उड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाएं। सुनने में यह एक सपने जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि भारत में अब यही असंभव सा दिखने वाला सपना सच होता नजर आ रहा है। क्योंकि अब भारत में उड़ने वाली टैक्सी का ट्रायल शुरू हो चुका है, जो सिर्फ 20 मिनट में लंबी दूरी तय करने का वादा करती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह तकनीक सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि भारतीय सेना के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है, यहाँ पर एक विदेशी कंपनी अब भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार है, और यह टाटा, महिंद्रा, हुंडई और एमजी जैसी बड़ी कंपनियों के लिए एक सीधी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह नया खिलाड़ी भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी पैठ बना पाएगा, और क्या भारतीय कंपनियां इसे अपनी जगह देने के लिए तैयार हैं? और भारत ने जिस उड़ने वाली कार का परीक्षण किया है, उसकी खासियत क्या है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल चमत्कार सामने आया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिसे उड़ान टैक्सी कहा जा रहा है। यह कोई काल्पनिक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनता नजर आ रहा है। यहाँ पर पहली बार ब्लूज एयरों की एयर टैक्सी का ट्रायल किया गया, जो एक बार में लगभग 300 किलोमीटर तक उड़ सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक साथ 8 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के आकाश में इसने अपनी पहली उड़ान भरी, और खबरें हैं कि इस साल के अंत तक यह सेवा आम जनता के लिए भी उपलब्ध हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है, क्या ये उड़ान टैक्सियां हमारे भविष्य का हिस्सा बनने वाली हैं? तो बताते चले, हैदराबाद में मेक इन इंडिया के तहत एक ऐसी तकनीक तैयार हो रही है जो भविष्य की यात्रा को पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ पर काम हो रहा है एयर टैक्सी पर, और यह कोई साधारण टैक्सी नहीं, बल्कि हाइड्रोजन और बैटरी दोनों से चलने वाली एक नई क्रांति है, जहां अगले साल इसकी सेवा शुरू होने की योजना है। और पहले चरण में 500 एयर टैक्सियां तैयार की जाएंगी। आप सोचकर देखिए, एक ऐसी टैक्सी जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसमान में उड़ती हो और महज 20 मिनट की चार्जिंग के बाद आपकी यात्रा के लिए तैयार हो जाए। यह उड़ने वाली टैक्सी एक बार में 160 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, और इसका उपयोग छोटे 20 से 30 किलोमीटर के ट्रिप्स के लिए किया जाएगा, जिसमें पायलट सहित 7 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन सबसे रोमांचक बात है कि यह तकनीक 2028 तक बेंगलुरु से फ्लाइंग टैक्सी सर्विस की शुरुआत करने वाली है, जैसा कि सरला एविएशन के को-फाउंडर शिवम चौहान ने बताया था। बात करें एयर टैक्सी की खासियत की, तो यह एक ऐसी उड़ान टैक्सी जो एक बार में 300 किलोमीटर तक उड़ सकती है, जहां एक साथ 8 लोग बैठकर इस पर सफर कर सकेंगे। और इसकी बड़ी खासियत यह है कि यह एयर टैक्सी एयर कार्गो के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। और देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के सुदूर इलाकों में, जहां दुर्गम रास्ते और पहाड़ी इलाके अक्सर चुनौती बन जाते हैं, वहां एयर टैक्सी की आवश्यकता अब और भी बढ़ गई है। ऐसे में सेना को इसकी निरंतर जरूरत पड़ती है, और अब एक नई तकनीक इस चुनौती का समाधान देने के लिए तैयार है। कंपनी अधिकारियों के मुताबिक यह एयर टैक्सी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के रूप में काम करेगी, यानी इसे किसी भी छोटे स्थान से उड़ाया और उतारा जा सकेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह विमान के मुकाबले कम स्थान पर लैंड और टेक ऑफ कर सकती है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के मुश्किल इलाकों में इसके संचालन के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हाल ही में वियतनाम की सबसे बड़ी कार कंपनी विनफास्ट ने भारतीय बाजार में जबरदस्त एंट्री मारी है, और आने वाले समय में वह टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर हुंडई मोटर और JSW MG मोटर इंडिया जैसी कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती पेश करने वाली है। विनफास्ट ने मौजूदा समय में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो
2025 में अपनी 2 ऑनल इलेक्ट्रिक एसयूवी VF7 और VF6 अनवील कर अपना इरादा बता दिया है कि वह भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पहचान बनाने आई है। लेकिन विनफास्ट के ये प्रोडक्ट फिलहाल अनवील ही हुए हैं और इस साल की दूसरी छमाही से इन वाहनों की बिक्री शुरू होगी। यहां पर विनफास्ट भारतीय बाजार में हाई क्वालिटी वाले आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां VF7 और VF6 भारत में लॉन्च होने वाले विनफास्ट के पहले मॉडल हैं। खास बात यह है कि इन दोनों कारों का राइट हैंड ड्राइव वर्जन सबसे पहले भारत में ही लॉन्च किया जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, विनफास्ट ने तमिलनाडु में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन शुरू कर दिया है, जो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और कंपनी अब भारत के हर प्रमुख शहर में डीलरशिप नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी में है और ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपनी कार खरीदने का विकल्प देने जा रही है। और देखा जाए तो विनफास्ट की VF7 और VF6 सिर्फ कार नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, जो टॉप नॉच कंफर्ट और सेफ्टी का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। इन कारों को डिजाइन किया गया है आधुनिक टेक्नोलॉजी और शानदार डिजाइन के साथ, जो हर यात्रा को असाधारण बना देगा। यहाँ पर VF7 एक पावरफुल SUV है, जिसे एरोस्पेस डिजाइन फिलॉसफी पर तैयार किया गया है, जो आपको एक नया अनुभव देने वाली है। वहीं VF6 को डी ड्युअलिटी इन नेचर फिलॉसफी पर डिजाइन किया गया है, जिसका लुक और फील एकदम अद्वितीय बनाता है। लेकिन इन सब के बीच एक और दिलचस्प मोड़ सामने आया है, क्योंकि विनफास्ट ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अपनी पूरी रेंज को शोकेस किया, जिसमें शामिल हैं VF3, VFE34, VF8, VF9 SUV के अलावा Evo 200, क्लारा, फेलिज, वेंटो, थियोन इलेक्ट्रिक स्कूटर, ड्रैगन फ्लाई इलेक्ट्रिक बाइक और VF वाइल्ड पिकअप ट्रक कॉन्सेप्ट। लेकिन इस विशाल रेंज में सबसे बड़ा आकर्षण रहे VF7 और VF6, जिन्हें खास तौर पर भारतीय बाजार के लिए डिजाइन किया गया है। तो जहां एक तरफ भारत ने एयर टैक्सी का टेस्ट किया है, वही विदेशी कंपनी अब भारत में पैर जमाने आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन कारों का भारतीय बाजार पर गहरा असर पड़ेगा? और क्या विनफास्ट इन नई तकनीकों के साथ अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार कर पाएगा? और भारत ने जिस नई तकनीक का परीक्षण किया है, उसके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।